जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं द्वादश पाठ भाग 3 हेमंत वर्णम का श्लोक के अनुसार उसका शब्दार्थ निकालकर हम अनुवाद करेंगे। आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, इसे ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आप सभी बच्चों का कोर्स पूरा करने की कोशिश। तो शुरुआत करते हैं हम भाग 3 पंचम वाला। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्नो स्पर्शतः सुखाः दिवसाः सुभागा दिव्यास छाया सलील दुर्भगा। हम इसका शब्दार्थ निकालकर फिर उसका हम आगे पीछे सेंटेंस को जमा कर सार्थक शब्दों में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। हमारा अत्यंत सुख, अत्यंत सुखपूर्वक संचारा घूमने योग्य मध्याह्नियों दोपहर का समय स्पृशितः स्पर्श सुखाः सुखदायक या सुखकारी है। यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन का शब्दार्थ निकाल लिया है। अब हम दूसरे लाइन का निकालते हैं। दिवसा दिन सुभागा मन को भाने वाले या सौभाग्यशाली। यहाँ पे सुभागा, यहाँ पे आदित्य, और आदित्य का मतलब होता है सूर्य की किरणें। यहाँ पे च बनेगा, इसलिए यहाँ पे और आएगा। छाया, छाया का आपका छाया ही रहेगा, धूप पर छाया। सलील, सलील मतलब होगा आपका जल। दुर्भगा, अच्छे नहीं लगते हैं। हम इसका अनुवाद करेंगे। दिवसा दिन अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुखपूर्वक संचारा घूमने योग्य तथा मध्याह्नों दोपहर का समय सुखा स्पृशता का समय, समय का स्पर्श दोपहर का के समय का, दोपहर के समय का, समय का स्पृशता स्पर्श सुखा सुखदायक या सुखकारी है। दिन अत्यंत सुखपूर्वक घूमने योग्य तथा दोपहर का समय, दोपहर के समय का स्पर्श सुखकारी है। आदित्य सूर्य की किरणें सुभागा मन को भाने वाले अर्थात
सौभाग्यशाली छाया और सलिल जल दुर्भगा जल अच्छे नहीं लगते हैं। जब राम भगवान और लक्ष्मण दोनों वन में घूमते हैं हेमंत ऋतु के आने पर, तब उनको यह प्रतीत होता है कि राम भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हेमंत ऋतु आने के कारण यह जो दिन है अत्यंत सुखपूर्वक घूमने योग्य, मतलब हम अच्छे से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, तथा दोपहर का समय का स्पर्श सुखकारी है। जैसा अभी का हमारा जो समय चल रहा है, हमारा दिन बहुत ही सुखपूर्वक होता है, हमें धूप का एहसास नहीं होता है, इसलिए हम कहीं पर भी घूमने फिरने के योग्य होते हैं। और दोपहर का समय का जो स्पर्श होता है वह सुखकारी होता है, मतलब दोपहर का जब धूप हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमें किसी भी प्रकार का गर्मी का उतना एहसास नहीं होता है। सूर्य की किरणें मन को भाने वाले सौभाग्यशाली और छाया और जल अच्छे नहीं लगते हैं। और सूर्य की किरणें मन को भाने वाली होती हैं और हमें इतना प्यारा लगता है कि अगर हम धूप में कई घंटों तक भी रहें तो हमें उतना गर्मी नहीं लगेगा और अच्छा ही लगेगा। और छाया और जो जल होते हैं वह हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमें ठंडी का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच का संवाद है। आइए हम इसका नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए इसे छोटे छोटे भागों में बांट के बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ज़रूरतमंद बच्चों तक जरूर इसे पहुँचाएंगे।